ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। माँ मरियम के साथ मिलजुल कर हम आज हमारे स्तुति और प्रार्थना और आराधना करते हुए प्रभु के पास हमारे सारे निवेदन समर्पण करेंगे। इसलिए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आइए। ये स्तुति और आराधना में हम सब मिलजुल कर प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, हमारे नामधारी संत विशेष माँ मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ मिलजुल कर हम अकेला नहीं, 7 स्वर्गदूतों के सेना हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, ईसाइयों का जीवन, विश्वासियों का जीवन आनंदमय है। इसलिए हमारे ईसाइयों का जीवन में बड़ा बात, महत्वपूर्ण बात है, ये अनुग्रहपूर्ण जीवन और आनंदमय, आनंद विभोर होकर हम जीवन बिताना है, एक बड़ा रहस्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए कैसे ये आनंद प्रभु हमको देता है। हमारे जीवन में मुसीबतों के समय और सुंदर बातें हमको बताने के लिए बहुत बात है और मुश्किलताएं बहुत है प्रिय मित्रों, लेकिन सबों के बीच में से हम चलते हैं, आनंद स्वर्ग पर और ईश्वर पर है। इसलिए स्वर्ग में कैसे हम, स्वर्ग से आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में कैसे हम प्रवेश करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में प्रभु देता है। इसलिए एक व्यक्ति कितने परिपूर्ण समर्पण प्रभु के पास अपने को पूर्ण समर्पण किया, उसके जीवन में यह आनंद का स्रोत यह है, समर्पण। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद ने ये बात कहा, माँ मरियम ने ये बात कहा, संत पौलुस ने ये बात कहा, संत पेतरुस ये बात, सब लोग ये बात करते हैं, क्योंकि मेरा आनंद प्रभु पर है। मेरे आनंद, स्वर्गीय आनंद, और ये संसार में नहीं, संसार की बातों में नहीं, और ये संसार में कितने मुश्किलताएं और मुसीबतों में से चलते हैं, शहीद बनने के लिए और धमकियों के बीच में से, अत्याचारियों से बीच में से चलते हुए सेवक लोग साक्षी दिया है, प्रेरित चरित। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे शिक्षकगण आत्मा के अभिषेक में ये अत्याचार सहते हुए अत्याचारियों के बीच में से आगे बढ़ गया है। संख्या बढ़ते रहे हैं, लोग ईसाइयों को ये मारपीट देते हुए, धमकी देते हुए ऐसे संज्ञा गढ़ने चाहते थे, और ये नाम में जो विश्वास करते हैं वो हटाने चाहते थे। लेकिन प्रभु का नाम ज्यादा से ज्यादा से लोग ऐसे बढ़ते रहे हैं, विश्वासी लोग बढ़ते रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मन परिवर्तन आया और खुशी आया और यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया, पाप छोड़कर यीशु के पीछे आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आत्मा माँ मरियम हमें सिखाते हैं। इसलिए आप लोग कहाँ आनंद रखना है, किस पर आनंद रखना है, और कैसे हम आनंदमय जीवन बिताना है। मरियम सदा हमें याद दिलाते हैं, सदा हृदय में और मन में, जीवन में सदा ये आनंद आपके जीवन में अनुभव करना चाहिए। मरियम का ये संदेश, उपदेश सदा हम याद करते हैं। ये वचन, मेरी आत्मा
प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, विपत्ति आएगा, निर्धनता आएगा, आर्थिक तनाव आएगा, शत्रुगण ऐसे चारों ओर से हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रुगण है, और शरीर में बीमारी, और बच्चों के विषय में, माँ बाप के विषय में, और सारे क्षेत्रों में दुर्घटनाएं, विपत्तियां, ऐसे विनाश के बीच में प्रिय मित्रों आनंद नष्ट नहीं होना है। और आनंद, हमारा आनंद प्रभु है। इसलिए क्रूस के नीचे खड़े होकर माँ मरियम कड़ी है, अचंचल कड़ी है। आनंद मरियम के अंदर कितना है। क्रूस मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों को बुलाकर साथ रखकर वो प्रार्थना करते हैं, क्यों? मेरा आनंद, मेरा प्रभु है, वो मृत्यु के ऊपर अधिकारी है, और मृत्यु से वे जी उठने वाला और मृतकों को जीवन देने वाला वो है। संदेह ने, शक नहीं है, डाउट नहीं है, अविश्वास नहीं है, विश्वास है। प्रिय मित्रों, इसलिए सदा हम भलाई करते रहना। आज हम मरियम के साथ मिलजुल कर हमारे जीवन में आशीष का स्रोत क्या है, कैसे हम आशीष प्राप्त करना है, ये बात हम सीखना है। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 हम पढ़ते हैं, हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहे तो समय जाने पर अवश्य फसल लूनेंगे। ये फसल है। आत्मा का फल क्या है प्रिय मित्रों? इसलिए ये फल हमारे जीवन में शैतान ऐसे हमें धोखा देने के लिए सदा चाहते हैं। आत्मा के विरुद्ध, आत्मा के फल के विरुद्ध। आत्मा क्या है? प्रेम है, वो आनंद है, शांति है, सहनशीलता है, मिलनसारी है, दयालुता है, ईमानदारी है, सौम्यता, संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। इसके विरुद्ध हमारे अंदर निराशा, हमारे अंदर ऐसे शरीर में वासना, और अंदर डर और घबराहट में और निराशा में, आत्महत्या प्रेरणा में लोग ऐसे चलते हैं। और शैतान का भाव, घमंड का भाव, शत्रुता का भाव, ऐसे हिंसा करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध झूठ गवाही बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। और ऐसे प्रिय मित्रों, घर में होगा और चर्च में होगा और राज्य में होगा, ये लड़ाई झगड़ा शुरू किया। नफरत करते हैं, मेल मिलाप नहीं, प्यार नहीं, दया प्यार ये कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, लोगों के बीच में कितने ये आत्मा के विरुद्ध, अभिषेक के विरुद्ध दुष्ट आत्मा कार्य करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम कैसे सिखाया हमें? सदा उत्साही बनो, उत्साही बनो। बच्चे लोग पढ़ाई में उत्साही बनो। ऑफिस में जो काम करते हैं, खेत में काम जो करते हैं, और घर में जो ऐसे रहते हैं, और जो क्षेत्र में प्रिय मित्रों शायद धर्म बहन होगा और ऐसे फादर लोग होगा, और हमारे चर्च के नेताओं अधिकारी लोग, और हमारे राज्य के अधिकारी, देश के अधिकारी लोग होगा, कर्मचारी, और सब लोग ये उत्साही बनना चाहिए। उत्साह प्रिय मित्रों, ये उत्साह यीशु ने कहा, ये उत्साह हम सब प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, क्योंकि ये पिता का मनोभाव है। यह स्वर्गीय के पिता का इच्छा यह है। मेरे स्वर्गीय के पिता सदा काम कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। स्वर्गीय के पिता यह काम कर रहे हैं। यह बात हम इसलिए समझना यीशु हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यही बात मां मरियम की आदत क्या है? मां मरियम जो जगह में हम देखते हैं, जो जो
जगह में मरियम का उपस्थिति है, वह हम माँ मरियम काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थता मांगते रहे हैं और स्वर्ग के पिता को पूर्ण विश्वास करते हुए, समर्पण करते हुए और यीशु को महत्व देते हैं, यीशु को पालन पोषण करते हैं, यीशु का नाम की महिमा वो सब जगह में बखान करते हैं। इसलिए मरियम ने ये काना की विवाह वेला में मरियम काम कर रही है दूसरों के विषय में, और जो कमी और कमजोरी में रहते हैं, जिसको जरूरत है, वह हम जाकर वो दया चाहिए, वह हम लोगों को ये कमजोरियों को, और वह हम प्रभु से आशीष चाहिए। इसलिए प्रभु माँ मेरे घर में और आपके घर में, हमारे दुखों में, हमारे संकटों में मरियम ऐसे हमारे साथ रहते हैं, दूर नहीं है, आज भी और मेरे साथ और अभी भी मेरे साथ। माम हमारे ये सेवा में माम हमें याद कर और हमें हमारे प्रार्थना में साथ रहकर और हमें याद करते हुए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मरियम क्या हमें सिखाया? मेरे लिए नहीं, स्वर्ग के पिता की ओर देखो, यीशु की ओर देखो और वो वचन सुनना है। जो कुछ कहे वही करो, करने के लिए माँ मरियम भी हमें याद दिलाते हैं। माँ मरियम उदास नहीं, निरुत्साही नहीं और ऐसे कठिन नहीं, वो कितने दयालु माँ है। इसलिए जल्दी आकर वो घर में कितने प्रॉब्लम है, वो घर में कितने दुख है, ये घर में कितने आने वाले ये विपत्ति अपमान, ये सब देखकर मरियम उत्साही बन गई है। श्री प्रिय मित्रों, माँ मरियम का ये आदत, जब वो आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हैं, वो आत्मा के अभिषेक ऐसे प्रकट किया। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मरियम के एक विशेषता है, सब कुछ स्वर्गीय पिता से सुनते हैं और स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार वो चलते हैं और अपनी इच्छा से नहीं, स्वर्ग से आत्मा ऊपर की शक्ति वो उसके जीवन में उतरते हैं और वो शक्ति संचालित करते हैं, वो आत्मा द्वारा दूसरों को अभिषेक है। प्रिय मित्रों, मैं भी यही चाहता हूँ, हमारी ये टीम, हमारे ये प्रार्थना दल में, और हमारे प्रार्थना क्या है, हमारे सभी साथी लोगों के लिए, सबों के लिए माँ मरियम से हमारे ये प्रार्थना है। कितने लोग ये शरीर में अभी बहुत कठिन समस्या है, कैंसर बीमारी, एड्स बीमारी है, कोरोना बीमारी और नया नया ऐसे डेंगू। प्रिय मित्रों, ऐसे नया नया बीमारियां हमारे साथी लोग, बहुतेरी लोगों के जीवन में, यूट्रस संबंधी बीमारी, बच्चा नहीं, और किडनी संबंधित बीमारी, हार्ट संबंधित बीमारियां, हड्डी में दर्द, लकवापन। प्रिय मित्रों, ऐसे कुछ लोग ये शरीर में इतने दुख और दर्द सहते हैं, और दूसरे लोग मन में बहुत बोझ है, मन का बोझ और बड़ा है, परिवार संबंधी समस्याएं, परिवार जो क्षेत्र में ऐसे आर्थिक तनाव, जॉब नहीं, लड़ाई झगड़ा है, शादी नहीं और रिश्ता अच्छा नहीं है और अच्छा घर नहीं है, आर्थिक तनाव ऐसे क्षेत्रों में। कितने लोग ऐसे पाप बंधन में, पाप कितने बड़ा खतरनाक बात है, शरीर ऐसे कंट्रोल में नहीं, वासना में और नशे के पीछे बेविचार करते हैं और एकता, प्यार, ये सब नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे आत्मा का अभिषेक, आत्मा के अभिषेक के विषय में इसलिए हम सीखना चाहिए। मरियम ये स्थिति में आनंद से और आत्मा से चलते हैं और यही क्षेत्र, प्रिय मित्रों, हम भी आत्मा हमारे जीवन में चलने पर जो समस्या, जो कठिन समस्याएं, जो दुर्बलताएं, और हम ऐसे सो रहे हैं और ऐसे हम सोचते रहे हैं, लेकिन मरियम के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये हम मिलने पर हम चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और दूसरों के आगे और आत्मा के अभिषेक हम प्रकट करते हैं
और हमें देखकर लोग ओ कितने खुशी, और हमारे बात सुनकर, आवाज सुनकर लोगों को, दूसरे लोगों को, पति होगा, पत्नी हो, बच्चे हो, वे लोग अनुग्रह, आशीष प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। इसके विरुद्ध हमारे बात सुनकर पति क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रहे हैं, ओ मेरे ये धमकी का ये आवाज, चिड़चिड़ापन का ये आवाज, बुनबुनाते हुए ये आवाज, किसी को आनंद नहीं मिलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्यार कर प्रभु को प्यार करो, मरियम से प्रार्थना करो, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ सब मिलजुल कर ये हम गाएंगे, प्रभु मुझे ये आत्मा के अभिषेक चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आत्मा के अभिषेक सबसे पहले धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए हम ये आशीष प्रभु से प्राप्त करना। ये समय दिल और हमारे मन और परिवार और हमारे सारे निवेदन में प्रभु से आशीष मिल जाएगा। मरियम ऐसे हमें सदा हमारे निवेदनों के ऊपर मरियम का आंग है, मरियम ऐसे दृष्टि दौड़ाती है, और यीशु इसलिए हमारे साथ, हमारे सारे प्रार्थना सुनने के लिए साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज धन्यवाद के साथ गीत गाते हैं और स्तुति और आराधना करते हुए जोर से आराधना करेंगे। सब मिलजुल कर आओ, प्रार्थना करो, आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाइए। हम वचन पढ़ते हुए, वचन स्वीकार करते हुए, वचन में हम विश्वास करते हुए आशीष पाएंगे हमारे देश के लिए, परिवार के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन स्वीकार करना, वचन दावा करते हुए प्रभु का ये सामर्थ्य हम स्वीकार करने का जरूरत है। इसलिए हम स्तुति और आराधना, प्रार्थना पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम जोर से गाते हुए आराधना करेंगे। यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। पापियों को बचाने वाला यीशु गडरिया, तू आ मेरे हृदय में, पापियों को बचाने वाला सच्चा गडरिया, तू आजा मेरे हृदय में। यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। पापियों को बचाने वाला सच्चा गडरिया, तू आजा मेरे हृदय में, पापियों को बचाने वाला सच्चा गडरिया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में।
मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद। बंदियों को छुटाने हेतु धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। बंदियों को छुटाने हेतु धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद। दुर्बलों को बल देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। दुर्बलों को बल देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। जंग करने वाले को धन्यवाद, जंग करने वाले को धन्यवाद, जंग करने वाले को धन्यवाद, जंग करने वाले को धन्यवाद। स्वास्थ्य लाभ देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। स्वास्थ्य लाभ देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। शांतिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शांतिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शांतिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शांतिदाता यीशु जी को धन्यवाद। आंसुओं को पोंछने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। आंसुओं को पोंछने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। हालेलुया 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 हालेलुया
नाम, यीशु 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 नाम। प्रभु कितने बड़ा है और कितने बला है, उसका प्यार कितने अपार है। उसके प्यार के बिना, वो नाम के सिवा मेरे जीवन में भलाई कुछ भी नहीं है। वो प्यार कितने अपार है, वो नाम, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं सदा भलाई करने के लिए शक्ति और आत्मा की शक्ति अभिषेक वो प्रदान किया है। इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। उत्साही बनो, उत्साह मिलने के लिए उत्साह का शक्ति पवित्र आत्मा है, आत्मा की अभिषेक है। इसलिए वो आत्मा सदा मेरे जीवन में, आत्मा सदा मेरे जीवन में, वो मेहनत कीजिए मुझ पर, मेरे अंदर मेहनत कीजिए, मैं नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा मेहनत कीजिए और नया अभिषेक, आत्मा की अभिषेक मेरे जीवन में भर दे। ओ यीशु, ऐसे आत्मा के अभिषेक शिष्यगण प्राप्त किया और अपने स्वर्ग से अभिषेक प्रदान किया, मुझे भी ऐसे अभिषेक चाहिए। कैसे मां मरियम को प्रभु ने कितने अपार प्यार से, अपार शक्ति से अभिषेक देते हुए उत्साही और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए ऐसे अभिषेक दिया। ओ मां, स्वर्ग से मां, प्रभु की मां, मदद कीजिए। हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, स्वर्ग से मन्ना, स्वर्ग से रोटी हमारे लिए, हम दुर्बलों के लिए तूने बरसाया है, ओ रोटी खिला दे, ओ वजन से ये रोटी दे, ओ वजन का शक्ति और सामर्थ्य से मुझे भर दे। ओ आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हम पर आए, उतराइए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम पर उतराइए, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, नया अभिषेक भर दे। मैं कितने चाहता हूं, मैं कितने ये आत्मा के अभिषेक के लिए मैं चाहता हूं। आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र अभिषेक, नया अभिषेक फिर से मैं चाहता हूं। इसलिए मैं प्रभु तेरे सामने आया हूं, सामर्थ्य भर दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य, नया अभिषेक भर दे। एक साथ इसलिए हम प्रार्थना करते, मां हम भी आत्मा के अभिषेक प्रार्थना, आत्मा के अभिषेक के लिए चाहते हैं। ओ आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे
भर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू। आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा, नया अभिषेक देने के लिए मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, जीवन का जल, ओह आत्मा से अभिषेक, भूखे को भूख मिटाने वाला आत्मा और प्यास बुझाने वाला, स्वर्ग से आत्मा उतराइए। मैं कमजोर हूँ, तू कमजोरों को प्रभु तू चलाता है, ताकत देता है, मैं विश्वास करता हूँ। फिर से ऊपर से वह आग उतरे, तुझसे भड़क कर कभी ना जाए। जिंदगी का ये सफर में जला दे मुझे, जरूरत तेरा मुझको ना भूल दे। आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू। आराधना, ओहो आराधना, 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 आराधना। आज इसलिए मालिक से स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ प्रभु के आगे हम समर्पण किया है। हमारे जीवन में प्रभु ने अभिषेक दिया है, हमारे बच्चों को प्रभु आशीष दिया है। जीवन साथी और माँ बाप और बच्चों और सादे दुख में, संकट में, पाप बंधनों में जो रहते सबों को वो आशीष दिया है। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा